नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल धोलेरा कीज पे। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्लीट साइट विजिट। ऐसी-ऐसी जगह जाएँगे जहाँ पे साइट विजिट जब आप आते हैं फिजिकली तब जाना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि रोड्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो अभी हम खड़े हैं पीपली डायमंड सर्कल पे जो कि कनेक्ट करता है अहमदाबाद को धोलेरा से। और यही एक ऐसा डायमंड सर्कल है जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करेगा एक्सप्रेसवे के साथ में। इसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस फाइनल टच देना बाकी है। हमने 2 महीने पहले ही वीडियो बनाई थी जिसके अंदर इस ब्रिज का काम चल रहा था और आप अभी देख सकते हैं ये ब्रिज पूरा फंक्शनल हो चुका है। और धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जो रूट जा रहा है, वहाँ पे तो आप ये समझिए टोल प्लाज़ा का स्ट्रक्चर तक बना के तैयार कर दिया गया है। जो बेस स्ट्रक्चर होता है उसको बना दिया गया है। अगर अब मैं बात करूँ इसकी तो उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाने के लिए आपको 1 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। तो आप सोचिए एक इंटरचेंज की विड्थ जो है वो 1 किलोमीटर की है। इतना बड़ा इंटरचेंज बनाया जा रहा है। लेफ्ट साइड की मैं बात करूँ तो ये जाता है धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, राइट साइड में बात करूँ तो ये जाता है पिपली विलेज की तरफ और पीछे से आता है अहमदाबाद से और सामने की तरफ जाता है धोलेरा के लिए। और ये धोलेरा की बाउंड्री के बाहर लास्ट एक इंटरचेंज बनाया गया है, जो कि धोलेरा इंटरनेशनल से एयरपोर्ट से भी डायरेक्ट कनेक्टेड है। अभी इस एक्सप्रेसवे की हम बात करें तो 80 से 90% पूरा कंप्लीट हो चुका है, फाइनल टच बाकी है। मैं तो इतना कहूँगा कि आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में 2025 के फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर के अंदर इसको कंप्लीटली ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इसको इतना जल्दी क्यों बनाया जा रहा है जबकि अभी तक पूरा शहर बस के तैयार नहीं हुआ, बन के तैयार नहीं हुआ है। तो उसका जवाब है इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ के लिए इसको प्रिपेयर किया जा रहा है। जैसा अभी आपने सुना होगा टाटा की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा रहा है। रिन्यू पावर की हम बात करें तो वो बन के तैयार हो चुकी है, वहाँ पे प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। और रिसेंटली हमें एक बहुत बड़ी न्यूज़ सुनने को मिली, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है जेबिल ने। जी हाँ, जेबिल ने 1000 करोड़ रुपीस का एमओयू साइन किया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ। तो ये सभी इंडस्ट्रीज को एक इजी लॉजिस्टिक रूट मिल सके, उसके लिए इस एक्सप्रेसवे को जल्दी से जल्दी तैयार किया जा रहा है सो दैट और भी इंडस्ट्रीज धोलेरा की तरफ अट्रैक्ट हुए। तो ये सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो मैंने पिछली वीडियो में बहुत बार ये रिपीट किया और इस बार भी ये वीडियो में ज़रूर कहूँगा, धोलेरा विल बी अ गोल्ड माइन फॉर अर्ली इन्वेस्टर्स। जिसने अभी निवेश किया उसके लिए आने वाले समय में धोलेरा एक गोल्ड माइन बनने वाला है। इंडस्ट्रीज लाइन लगा के आ रही है। जेबिल ने अपना 1000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। टाटा जैसे बड़े ब्रांड ने अपने सेमीकंडक्टर प्लांट, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने के लिए धोलेरा को चूज किया और 91,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट डाला। तो कुछ सोच समझ के ही डाला होगा। टाटा के पास एक रिसर्च टीम है जिन्होंने पूरा एनालाइज करके ही धोलेरा को चूज किया है भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब बनाने के लिए, जिसका काम आज बहुत तेजी से शुरू हो चुका है, उसका भी हम ग्राउंड वर्क देखेंगे। तो अभी हम इसके आगे चलते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, वहां हम देखेंगे कि आज कितना काम हो चुका है और उसके साथ में मैं पुरानी फुटेजेस भी अटैच करूंगा, जहां आपको डिफरेंस दिखेगा कि पहले क्या काम हुआ था, 2 महीने के अंदर क्या काम हो चुका है। तो आगे हम चलते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। अभी हम आ चुके हैं धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ट्रक्स कंटिन्यूअस चल रहे हैं यहाँ पे। जब से हम आए हैं तब से कंटिन्यूअस यहाँ पे ट्रक्स चल रहे हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं और उधर हम देखें तो सारे पिलर्स खड़े हो चुके हैं। जब हम आए थे तब ये पिलर्स नहीं थे। 2 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को मैंने आई बटन पे लगा दिया, आप चेक कीजिएगा। उसके अंदर ये पिलर्स नहीं थे और आज की डेट पे ये पिलर्स यहाँ पे खड़े हैं। कितनी स्पीड में काम चल रहा है यहाँ पे। और अगर हम एयरपोर्ट के जो रनवे की बात करें तो उसको भी ऑलमोस्ट पूरा बेस लेयर से भी ऊपर वाली लेयर को जो है कंप्लीट कर दिया गया है, वो आप ड्रोन वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। इस एयरपोर्ट की एक खास बात ये है कि ये पैसेंजर और कार्गो दोनों होने वाला है। 80% ये कार्गो होने वाला है और 20% इसका पैसेंजर यूज होगा और 2020 तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा क्योंकि लॉजिस्टिक सप्लाई कर रहे हैं कार्गो प्लेन्स के थ्रू। आप
पीछे देख सकते हैं ट्रक्स कंटिन्यूअस यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप उस तरफ देख सकते हैं ट्रक्स कंटिन्यूअस लगे पड़े हैं, कंटिन्यूअस जो गिट्टी डाली जा रही है, मिट्टी उधर से लाके इधर डाली जा रही है। तो कंप्लीट वर्क जो है हमें देखने को मिल रहा है ग्राउंड लेवल पे। बारिश के सीजन के अंदर काम कम हो गया था और आज वापस वो काम शुरू हो चुका है। जो स्पीड में हमने आपको पहले बताया था कि स्पीड से काम होता है, वो आज वापस शुरू हो चुका है। कंटिन्यूअस ट्रक्स लगी पड़ी है। तो ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिस दिन बन के प्रिपेयर हो गया, जिस दिन यहाँ पे फ्लाइट लैंड कर दी, उस दिन के बाद से यहाँ पे आप इन्वेस्ट करने के लिए ये मान लीजिए मिनिमम आपको 10 सीआर चाहिए होगा। 10 करोड़ तो मिनिमम आपको उस टाइम पे चाहिए होगा। अगर हम आज की बात करें तो आज भी धोलेरा में एंटर लेने के लिए हमको मिनिमम 1 से 1.5 करोड़ चाहिए होता है। हमारे पास तो कुछ छोटे पार्सल्स भी अवेलेबल थे, जो भी थे 70-80 लाख के, वो भी खत्म हो चुके हैं। अब 1-1.5 करोड़ से नीचे का कुछ भी नहीं है। तो धोलेरा लोगों के हाथों से निकले जा रहा है। अगर आप अभी तक वेट कर रहे हैं कि अभी और काम होने दो, और काम होने दो, फिर बाद में हम इन्वेस्ट करेंगे, एक मौका आने दो, तो अभी ही मौका है। दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन धोलेरा, क्योंकि कुछ समय बाद में सभी के हाथों से ये निकल चुका होगा। सिर्फ बचेगा एचएनआईज़ के हाथों में, जिनकी अच्छी खासी नेटवर्थ है उनके हाथों में। मिनिमम 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा बाद में। अभी तो आप 1-1.5 करोड़ में भी शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या धोलेरा के बारे में और भी कोई डिटेल लेना चाहते हैं, तो मेरा नीचे नंबर दिया हुआ है, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम साथ बैठ के डिस्कशन करेंगे। आपकी सारी क्वेरीज़ को मैं सॉल्व करूँगा और हमारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको बताऊँगा। तो नीचे दिए गए नंबर पे मुझे संपर्क करें और धोलेरा में आज ही निवेश करें। अगर आपने आज सही समय पे निवेश कर लिया, तो फ्यूचर में धोलेरा आप सभी के लिए एक गोल्ड माइन होने वाला है। मैं बहुत बार ये लाइन बोलता हूँ, धोलेरा विल बी अ गोल्ड माइन फॉर अर्ली इन्वेस्टर्स। दिस इज़ द अर्ली इन्वेस्टर्स टाइम। ये अर्ली इन्वेस्टर्स का टाइम है। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे पे हमने सबसे पहले जो देखा वो था आपका पीपली डायमंड सर्कल, और उसके बाद में इसी एक्सप्रेसवे पे धोलेरा के अंदर एंटर करने के बाद का जो पहला इंटरचेंज है, अभी हम वहाँ आ चुके हैं। पहला विलेज जो लगता है वो लगता है आमली। तो आमली इंटरचेंज पे हम अभी खड़े हैं। यहाँ पे आने के बाद में जो एक्सप्रेसवे है वो 250 मीटर चौड़ा हो जाता है। जी हाँ, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे जो है, अहमदाबाद से धोलेरा के बॉर्डर तक 120 मीटर का है और धोलेरा के अंदर एंटर करने के बाद में ये हो जाता है आपका 250 मीटर का। इसका पहला जो पैकेज है वो बन के कंप्लीट हो चुका है, यानी फर्स्ट फेज़ जो है वो बन के कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर 6 लेन एक्सप्रेसवे बनाया गया है। इन फ्यूचर इसको 12 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। जी हाँ, इस इंटरचेंज को कंप्लीटली बनाया जा चुका है। आप देख सकते हैं रेलिंग्स लग चुकी है, लाइटिंग्स लग चुकी है, ब्लैक टॉप रोड्स बन के प्रिपेयर्ड है। बस इंतज़ार है तो इस एक्सप्रेसवे के चालू होने का। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस एक्सप्रेसवे को इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाया जा रहा है, सो दैट इंडस्ट्रीज़ अपने लॉजिस्टिक्स को और ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर सके। तो इसीलिए इस एक्सप्रेसवे को जल्द से जल्द बनाया जा रहा है। अभी धोलेरा का बसना बाकी है, धोलेरा कंप्लीट बनना बाकी है। बट धोलेरा के बनने से पहले ये एक्सप्रेसवे फंक्शनल हो जाएगा फॉर इंडस्ट्रीज और हम भी इसे यूज ले पाएंगे। अभी हम बात करें अगर अहमदाबाद से धोलेरा आने की, तो उसके लिए हमें एक लंबा रूट लेके आना पड़ता है, जिसमें 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। लेकिन बात करूं मैं अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे की, तो बनने के बाद में इट विल टेक 45 to 60 मिनट्स टू कम फ्रॉम अहमदाबाद टू धोलेरा। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितनी अच्छी तर्ज पे इसको बनाया जा रहा है। अब हम आगे चलेंगे एक्टिवेशन एरिया की तरफ। एक्टिवेशन एरिया को भी एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिली है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। और ये जो पॉइंट है, यहाँ पे भी आप जब फिजिकली आएंगे, जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि हम आपको ऐसे पॉइंट्स पे लेके जाएंगे जहाँ पे आप फिजिकल विजिट पे आए तब आप एंटर नहीं कर सकते। तो ये जो पॉइंट है, ये वही उनमें से एक पॉइंट है जहाँ पे आप फिजिकली नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आने में हल्का सा स्ट्रगल करना पड़ता है। और इसके ड्रोन शॉट से आप इसकी खूबियत, इसकी जो खूबसूरती है, उसको देख ही सकते हैं। तो अब आगे हम चलते हैं एक्टिवेशन एरिया की तरफ। तो साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था वीडियो की स्टार्टिंग में, मैं आपको ऐसे पॉइंट्स दिखाऊंगा जो आप फिजिकल विजिट में नहीं देख सकते हैं। तो अभी जो स्क्रीन पे चल रहा है वो एक्सप्रेसवे पे ही बनने वाला एक टोल प्लाजा है। जी हाँ, ये टोल प्लाजा बन रहा है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे से, और धोलेरा के अंदर एंट्री लेने के जस्ट बाद में आपको ये टोल प्लाजा देखने को मिलेगा। जो पीपली डायमंड सर्कल है, वहां से एंट्रेंस लेते ही थोड़ा ही आगे चलने पे, जैसे ही हम धोलेरा में एंटर करते हैं, वहां पे हमें टोल प्लाजा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारी काफी इंजीनियर से बात हुई और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने हमें जो डेडलाइन दी वो मार्च की दी है,
यानी कि मार्च तक इसको कंप्लीटली प्रिपेयर करना है। और आप वीडियो के माध्यम से ये देख सकते हैं कि अभी कितना बड़ा स्ट्रक्चर बना के इन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है। तो ये एक ऐसा टोल प्लाजा बन रहा है जिसकी सिक्योरिटी का भी काफी ध्यान रखा जा रहा है। जो आप अपने राइट साइड में देख रहे हैं वीडियो के अंदर, वहां से जो एम्प्लॉयज है उनके लिए रोड क्रॉस करने के लिए ओवरब्रिज बनाया जा रहा है ताकि एक्सीडेंटल चांसेस बहुत कम हो जाए। तो सेफ्टी का भी काफी ध्यान रखा जा रहा है और बहुत ही तेजी से एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। और अभी मैं खड़ा हूं एक्टिवेशन एरिया के अंदर। जैसा कि आप रोड्स देख सकते हैं, ब्लैक टॉप रोड्स बन के एक्टिवेशन के अंदर तैयार है। इन रोड्स की अगर मैं खासियत की बात करूं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इन रोड्स के ऊपर दिख रहा है उससे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन रोड्स के नीचे बनाया गया है। तकरीबन 9 डक्ट्स हैं इन रोड्स के नीचे। अगर हम डक्ट्स की बात करें तो उनमें इंक्लूड है आईसीटी की डक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी की डक्ट्स, वाटर डक्ट्स, स्ट्रॉम वाटर डक्ट्स, सीवरेज डक्ट्स एंड वाटर मैनेजमेंट डक्ट्स। यानी कि इन रोड्स को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के तर्ज पे बनाया गया है। तो अभी हम खड़े हैं 24 मीटर रोड के ऊपर। और एक और खास बात है धोलेरा की रोड्स की, यहाँ जो प्लांटेशन होगा वो रोड की साइज के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जा रहा है। यानी अगर आपको 18 मीटर रोड्स पे नीम का पेड़ देखने को मिल रहा है, तो अगली जैसे ही आप 55 मीटर की रोड पे राउंड लेंगे आपको वहां पे दूसरी ब्रीड का पेड़ देखने को मिलेगा। यानी कि रोड की साइज के अकॉर्डिंग पेड़ डिसाइड किया गया है। इतनी बारीकी से धोलेरा को बनाया जा रहा है। और सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी सर्विलेंस आपको मिलेगी 24/7। वाईफाई मॉडेम्स मिलेंगे, पूरी सिटी वाईफाई से कनेक्टेड होगी और पूरी सिटी कनेक्टेड होगी एबीसीडी बिल्डिंग से। यानी कोई भी दुर्घटना होती है तो एबीसीडी बिल्डिंग के अंदर सबसे पहले पता लगेगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हम अभी एक्टिवेशन एरिया के अंदर है जो कि फेज 1 का डेवलपमेंट है। और गवर्नमेंट ने फेज 2 के डेवलपमेंट को भी अनाउंस कर दिया है और वो है TP4B1 एंड TP4B2। आप मेरी राइट साइड में जो जगह देख रहे हैं वो है TP4B2। जी हाँ, मैं TP4B2 और एक्टिवेशन एरिया के बॉर्डर पे भी खड़ा हूं, जहां से आप सामने की तरफ देख सकते हैं जो रोड अभी यहां बनी है वैसी ही रोड वहां भी बनने वाली है। यानी कि सेकेंड फेज में भी सेम एक्टिवेशन एरिया जैसा डेवलपमेंट होने वाला है। अगर मैं एक्टिवेशन एरिया की बात करूं तो 22 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर TP4B1 और TP4B2 की बात करें तो वो फैला हुआ है 55 स्क्वायर किलोमीटर में। यानी कि नेक्स्ट डेवलपमेंट 55 स्क्वायर किलोमीटर में होने वाला है। और अगर आप धोलेरा मास्टर प्लान में कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क कीजिएगा। हम आपको देंगे बेस्ट प्राइस एंड बेस्ट रेट्स। और अगर आप धोलेरा में कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम पे भरोसा करके कि आप सर ये इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपने अकॉर्डिंग बेस्ट लोकेशन पे इन्वेस्ट कर दीजिए, तो बस आप एक कॉल करके देखिए, आपको पूरी सर्विसेज हमारी तरफ से मिलेगी। तो अभी मैंने आपको बताया TP4B1, TP4B2 और हमारे लैंड पार्सल्स के बारे में जो कि एक्टिवेशन एरिया के अंदर भी अवेलेबल है। और अभी हम चल के देखेंगे टाटा सेमीकंडक्टर का काम कहां तक पहुंचा है। तब तक बने रहिएगा। तो अभी हम आ चुके हैं एक्टिवेशन एरिया के टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट के सामने। आप मेरे पीछे देख सकते हैं टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट का कितना तेजी से काम चल रहा है। कुछ दिनों पहले हम जब यहाँ आए थे तो ये जो अर्थ फिलिंग का काम आपको ऊपर तक दिख रहा है वो यहाँ तक नहीं था। यानी कि इस रोड से भी काफी नीचे थी अर्थ, जिसको फिल करके इतना ऊपर उठाया गया है। तो आप सोच सकते हैं कितनी तेजी से यहाँ पे काम चल रहा है। और मेरे पीछे अभी भी काम चलता है, आप देख सकते हैं। ड्रोन वीडियो के थ्रू भी आप काफी सारा देख सकते हैं कि इस लैंड को पूरा प्लेन कर दिया गया है। जहां पे लैंड फिलिंग की रिक्वायरमेंट थी वहां पे लैंड्स को फिल कर दिया गया है। क्रेन लगी पड़ी है यहाँ पे दिन रात काम करने के अंदर। इंजीनियर्स काफी सारे ऑलरेडी टाटा सेमीकंडक्टर के लिए आ चुके हैं यहाँ पे काम करने के लिए। बहुत ही स्पीड में धोलेरा का काम चल रहा है। जिन लोगों के अंदर अभी भी शंका है कि धोलेरा शायद फेल हो जाएगा, शायद धोलेरा नहीं बनेगा, तो आपके सामने टाटा सेमीकंडक्टर जैसी बड़ी फैक्ट्री बनके तैयार होने वाली है। और अगर आप उस तरफ देखें तो रिन्यू पावर कंपनी जो है उन्होंने अपना प्लांट स्टैब्लिश भी कर दिया है, प्रोडक्शन तक स्टार्ट हो चुका है वहां पे। तो धोलेरा हमारी आंखों के सामने बन रहा है। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को निकाल दीजिए, क्योंकि टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट भी आप सभी के सामने, आप सभी की नजरों के सामने बन के तैयार होगा। अगर आप भी धोलेरा के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे संपर्क करें। हम आपको इन्वेस्ट करवाएंगे धोलेरा के अंदर बेस्ट प्राइस के अंदर। अगर आप एक्टिवेशन एरिया के अंदर लैंड पार्सल लेना चाहते हैं, हमारे पास में एक्टिवेशन एरिया के अंदर भी है। फेज 2 डेवलपमेंट में आप लेना चाहते हैं तो फेज 2 डेवलपमेंट में भी है। हम आपके बजट और नीड्स को एनालाइज करके आपके लिए शॉर्ट लिस्ट करके बेस्ट लैंड पार्सल्स आपको सजेस्ट करेंगे। आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और धोलेरा की अनस्टॉपेबल ग्रोथ का हिस्सा बने। अगर आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। धोलेरा की लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए हमारे YouTube चैनल धोलेरा कीज को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है। और नीचे मेरा नंबर तो दिया ही गया है, अगर आप धोलेरा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कीजिए। धन्यवाद।